सोनी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। एंड माई सेल्फ दीपक सोनी फ्रॉम लंडन सिटी। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ब्लड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड की परिभाषा, ब्लड के प्रकार, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा एंड रक्त कणिका है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आती है परिभाषा। तो परिभाषा में देखिए आप, मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ। मानव शरीर में संचरण करेंगे, संचरण परिवहन करता है पूरे शरीर में, हमारे शरीर में परिवहन करता रहता है। जो तरल ये है तरल पदार्थ होता है, तरल संयोजी पदार्थ होता है, जो स्राव के माध्यम से हार्ट में आता है, हृदय में आता है, एवं हृदय से धमनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जाता है। तो क्या कहलाता है? ब्लड। क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है ना। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कहलाता है इसका प्लाज्मा, जो कि 55% पाया जाता है। रक्त के अंदर प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 55% पाया जाता है। दूसरा जो भाग कहलाता है होते हैं रक्त कणिका या रुधिर कणिका, उन्हें कहते हैं ब्लड कार्पल्स, है ना। ये होती है 45% भाग बनाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रक्त होता है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है या दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्लाज्मा, जो कि 55% पाया जाता है रक्त के अंदर। दूसरा होता है आपका रुधिर कणिका या ब्लड कार्पल्स, जो कि 45% हमारे शरीर के अंदर होती है, ब्लड के अंदर। सबसे पहले प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा किसे कहते हैं, प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का रक्त का तरल भाग होता है। मतलब कि रक्त का जो हल्के पीले रंग का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और इस जो प्लाज्मा का जो रासायनिक संगठन है, प्लाज्मा किन किन चीजों से निर्मित होता है उसके बारे में बताएंगे। तो प्लाज्मा होता है जल। जो प्लाज्मा होता है इसमें जल 90% जल होता है, 90% जल होता है प्लाज्मा के निर्माण में, एवं 7% प्रोटीन होती है, तथा लवण होगा 0.9% होता है, एवं ग्लूकोज 0.1% होता है। तो ये होगा आपको प्लाज्मा के बारे में। अब आती है सेकंड, रुधिर कणिकाएं, मतलब रक्त का दूसरा भाग। फर्स्ट हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रुधिर कणिका। रुधिर कणिका पढ़ेंगे। तो देखो, रुधिर कणिका होती है 45% भाग बनाती है। इसमें रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी प्लेटलेट्स। आरबीसी किसे कहते हैं? आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम बताएं इस आरबीसी का, तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं इसे, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और इनकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो आरबीसी फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, और जो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स। जो तीसरा होता है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ही कहते हैं। तो पहले की बात करें आरबीसी की, एरिथ्रोसाइट की, तो उसका वर्क क्या होता है शरीर के अंदर? इसका वर्क क्या होता है? रक्त के अंदर इसका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है शरीर के अंदर? तो इसका कार्य होता है शरीर में O2 व CO2 का परिवहन, O2 को पहुंचाना शरीर के अंदर और CO2 को बाहर निकालना। क्या कहते, इसका जो कार्य होता है आरबीसी का। जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और शरीर में संख्या, जो आरबीसी की संख्या होती है, एक स्वस्थ मानव के शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख से 55 लाख के बीच में होती है। यहाँ तक क्लियर। दूसरे नंबर का आता है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका जो वर्क होता है शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर। आपने देखा होगा कि हमारे जो हम बीमार पड़ जाते हैं या हमें डेंगू हो जाता है, तो हमें सबसे पहले जो मतलब डब्ल्यूबीसी एक तरीका से इम्यून सिस्टम को इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम बीमार होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है? डब्ल्यूबीसी का वर्क शरीर में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, मतलब हमें हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। हम यदि किसी डिजीज का शिकार हो जाए तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करना किसका कार्य होगा? डब्ल्यूबीसी का कार्य। जिस मानव के शरीर में जितनी अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी होगी उतना ही वह रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता दर्शाए। तो देखो, इसका जो जीवन काल होता है 14 से 15 दिन का होता है। ये होगा डब्ल्यूबीसी के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म में व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है। तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका शरीर में जो इसका वर्क है वो रक्त का थक्का जमाना है। आपने देखा होगा कि कभी हमारे किसी भी चीज से या चोट लग जाती है हमारे शरीर, आपने देखा होगा तो रक्त लगातार बहता रहता है। जब कुछ 2 से या 3 सेकंड का समय लगता है, 2 से 3 सेकंड के समय में रक्त हमारा रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स होती हैं, वो आड़ी टेढ़ी मतलब जमा हो जाती हैं, उनका जमाव हो जाता है या रक्त थक्का बन जाता है। यदि रक्त का थक्का जिन मनुष्यों में नहीं बनता उन्हें उसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें मानव की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि हमारी अमेरिका की महारानी विक्टोरिया के जो वंश है या परिवार है, जो राजघराना है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक डॉक्टर रहता है, क्योंकि उनके अंदर हीमोफीलिया रोग है। तो कैसी लगी आपको क्लासें? बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।